मारवाड़ में एक कहावत है, वो थी मीरा बाई वाह की होड़ मती करे, वो पीगी जहर का प्याला तू पीवे तो पट मरे। वैसे तो मीरा जी जानी मानी भक्त हैं। उत्तर भारत में कई कृष्ण भक्तों का नाम आता है, सगुण भक्तों का नाम आता है, तो उसमें मीरा जी का नाम सब जानते हैं। यूँ तो साउथ में भी कई मीराएं हुई हैं, कई ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान की मूर्ति में समा गए। लेकिन जो मीरा जी हुई है, आज हम उसकी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वो जहर का प्याला पी गई। अब तर्कशील लोग ये कहेंगे कि वो जहर का प्याला पी के कैसे जी सकता है। सुकरात मर गया, ओशो की मृत्यु हो गई, फिर मीरा जी, अब सुकरात मर गया या ओशो की जहर से मृत्यु हो गई, ये उनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। लेकिन मीरा जी थी, वो एक सिद्ध पुरुष थी, जन्म जन्मांतर की सिद्ध पुरुष थी। और उसका अवचेतन मन मीरा जी का इतना भावना से भर गया, इतना गहरा हो गया कि वो जिस भावना में डूब जाए उसके लिए सृष्टि वैसी ही बन जाती है। क्योंकि जैसे योग वशिष्ठ में कहा ना कि संकल्प से सृष्टि उत्पन्न होती है। जब कोई भक्त या कोई योगी पुरुष उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसका मन पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाता है, वह अपने मन में जिस भी भावना को महसूस करना चाहे उसी हिसाब से प्रकृति के पदार्थ उसके अनुकूल हो जाते हैं। तो मीरा जी अगर जहर का प्याला पी के बच गई तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, योग विज्ञान के हिसाब से तो कम से कम। हाँ, कुछ तर्कशील लोग कहेंगे, आधुनिकतावादी डॉक्टर कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सभी लोग समान होते हैं। लेकिन जो उनका अवचेतन मन इतना विकसित हो गया, इतना अनुकूल हो गया खुद के द्वारा खुद के लिए, कि वे अपनी एनर्जी को किसी रूप में भी प्रवाहित कर सकते हैं, किसी रूप में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वे अपनी एनर्जी के द्वारा बाहर के पदार्थों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह तो ये हुआ ना कि मीरा जी ने जहर का प्याला पिया और मरी नहीं। कहते हैं मीरा अमर हो गई, मूर्ति में समा गई। वैसे तो ये भी कहते हैं ना कि मीरा जी रैदास जी की शिष्या थी, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने सगुणवाद छोड़ के बाद में निर्गुणवाद अपना लिया, वो उनकी अपनी अलग घटना है। लेकिन हम यहाँ योग विज्ञान की बात कर रहे हैं कि मीरा जी जो थी, उन्होंने जहर का प्याला पिया और शरीर फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। और उसके साथ एक घटना और ये भी है कि जैसे मीरा जी ने जहर का प्याला पिया और जिस वैद्य ने जहर बनाया था उसको बुलाया गया। जो मीरा जी का देवर था, राजा था, उसने देखा कि ये जो जिस वैद्य से जहर बनवाया गया है उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं वो मीरा के पक्ष में नहीं चला गया, उसकी भक्ति भावना में बह तो नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया कि उस वैद्य को बुलाया और कहा कि तुमने झूठा जहर बनाया है, चलो इसकी एक आध बूंद जो बची हुई है प्याले में, मीरा के पीने के बाद भी कुछ जो चिकनाहट सी या गीलापन बर्तन में लगा रह जाता ना, ऐसे ही उसमें कुछ लगा रह गया बर्तन में, जहर का कुछ अंश। तो उस वैद्य को पकड़ के राणा जी ने ज़बरदस्ती उसके प्याले में से बूंद उसके मुख में डाल दी, तो वो वैद्य तो तुरंत वहीं मर गया। फिर बाद में उसमें ये भी कहानी है कि उसके घर वालों ने मीरा जी से प्रार्थना करी कि ये आपकी वजह से मर गया है, तो आप ये कुछ भगवान से प्रार्थना करो। फिर मीरा जी ने प्रार्थना करी और भगवान ने कृपा करके उस वैद्य को वापस जिंदा कर दिया। ऐसी एक घटना ये योगी पुरुषों की होती है ना, ऐसी घटना गरीबदास जी के जीवन में भी है कि एक बार यूपी में किसी मुस्लिम पटवारी को मन हुआ कि वह किसी किसान की लड़की से शादी कर ले, क्योंकि वो लड़की उसको बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सोहनी लग रही थी। इसलिए उस मुस्लिम पटवारी ने उस किसान से कहा कि आपकी बेटी की शादी मुझसे कर दो। किसान ने मना कर दिया कि हम अपनी जाति बिरादरी में शादी करते हैं, आपसे कैसे करें, आप तो धर्म मजहब के हिसाब से भी अलग हो। तो उस पटवारी को चिढ़ हो गई, उसने कहा कि अगर मेरे से नहीं की है तो मैं किसी और से नहीं होने दूंगा। तो उस मुस्लिम पटवारी ने क्या किया कि उस समय जो बादशाह था दिल्ली के अंदर,
उसको जाके कान भर दिए कि वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की है, सोहनी कुड़ी है, उससे आप शादी कर लो, वो सिर्फ आपके लायक ही है। अब बादशाह के सामने कौन क्या करे, तो बादशाह ने वहाँ से फरमान भेज दिया कि जाओ उस लड़की को लेके आओ। अब बादशाह के सैनिकों के सामने बेचारा किसान आदमी क्या कर पाता, तो उसने क्या किया, वो लेके आ गए उस लड़की को। और जैसे ही राजा ने उसको अपने रंग महल में बुलाया और वो भोग भोगने के लिए तैयारी की, ऐसे ही उस लड़की ने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान या संतों से प्रार्थना की किसी भारत भूमि में ऐसा कोई संत हो जो मेरी इज्जत बचा सके, मुझे सुरक्षा दे सके। तब उनकी प्रार्थना सुनकर गरीबदास जी वहाँ जाके प्रकट हो गई। उनकी प्रार्थना वहाँ से गरीबदास जी तक पहुँच गई। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे को गरीबदास जी तक प्रार्थना पहुँचानी है, बस उन्होंने इतना कहा था कि इस भारत भूमि पर जो कोई भी संत हो वो। तो भगवान ने इस विषय में गरीबदास जी को प्रेरित किया। नहीं तो ऐसे तो गरीबदास जी के समकालीन संत चरणदास जी भी थे, संत नित्यानंद जी भी थे, वो भी पूर्ण महापुरुष थे, इसी तरह से ही थे। लेकिन भगवान की प्रेरणा गरीबदास जी के सामने हुई। गरीबदास जी की महिमा का बखान होना ही था। संत महापुरुषों की महिमा का बखान भगवान ही करवाते हैं किसी न किसी घटना से, किसी न किसी माध्यम से। तो गरीबदास जी वहाँ प्रकट हो गए और बादशाह ने देखा कि यह कौन फकीर महल में प्रकट हो गया, उसको भगाने की कोशिश की। उसने सैनिकों को बुलाया, फौजियों को आवाज़ दी, तो गरीबदास जी ने उसके ओर एक अंगुली से इशारा किया, दृष्टि डाली और वो बेहोश हो गया। फिर गरीबदास जी ने पूछा कि बताए लड़की तू क्या चाहती है। तो उस लड़की ने कहा, बाबा मेरे को वहीं वापस मेरे गांव में ही पहुंचा दो, मेरे घर पर ही पहुंचा दो, बस इतनी ही कृपा कर दो। गरीबदास जी ने कृपा करके दिल्ली में उस बादशाह के महल से, वहीं से उस लड़की को वापस यूपी में उस जी के घर पर अपनी योग शक्ति से, अपने योग बल से पहुंचा दिया। तो ये इस तरह की बातें हैं, योग सिद्ध ध्यान सिद्ध संत महापुरुषों के लिए सहज होती हैं। लेकिन जो गैर आध्यात्मिक है, सिर्फ पदार्थवादी हैं, जो पदार्थों में विश्वास करते हैं, उनकी अभी संवेदनशीलता, जागरूकता, महसूस करने की शक्ति जागी नहीं है। अभी उनके दिमाग में जड़ता बनी हुई है। जिस दिन उनकी जड़ता दूर हो जाएगी, सहजता सरलता आएगी, तब वे भी ध्यान की ओर, भक्ति की ओर प्रेरित होंगे और अपने परम तत्व परमात्मा को, आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, सतलोक को, सत्य को खोजने निकलेंगे। तो वो भी सहज होंगे, शांत होंगे, आध्यात्मिक होंगे। ऐसे हम बात करते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। धन्यवाद जी।